अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि थोड़ा सा हट के आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो कि झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है और जायका तो बस आप पूछे नहीं, क्योंकि जिस चीज़ से ये बनाया जाएगा बहुत ही टेस्टी बनता है और मज़ेदार होता है। इसे आप जो है रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आप पराठे के साथ खाएं तो बेस्ट है, क्योंकि पराठे के साथ इसका जो टेस्ट होता है वो दुगना हो जाता है। तो आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की है और बहुत कम लोग इसके बारे में शायद जानते हो। तो आज मैं बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इसको आप सबके लिए भी वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है तो ये आराम से आप बना सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई अचानक आ जाए और हमारे घर में कुछ ऐसा होता है कि घर में मौजूद नहीं होता, जैसे कि अंडे नहीं है या कुछ भी नहीं है, सो वाट, तो आप ये चीज़ बना के आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए देखिए मैंने यहाँ पे जो है एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने इस तरीके से कट करके रख लिया है। मिर्चें 3-4 ली हैं, बेसन मैंने 1 पाव लिया है और इसको मैंने छान के रख लिया है। अब इसमें जो मसाले डालूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या पड़ने हैं। इसमें मैंने देखिए 1 चम्मच जो है ज़ीरा लिया है, 1.5 चम्मच के करीब कुटी मिर्च ली है और नमक जो है मैंने हस्बे जायका लिया है। आपको जैसा टेस्ट पसंद हो वो लें। अब मैंने फ्राई पैन में देखिए ऑयल डाला है, हमारा तेल जो है अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये जो हमने प्याज कटी हुई थी, प्याज और हरी मिर्चें, वो मैं डाल के रोस्ट करूँगी हल्का सा। हमें इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट करना है ताकि इसका टेस्ट जो है जब हम बेसन डालें तो उसके साथ और अच्छा लगे। तो अभी ये देखिए हल्का हल्का जो है पिंकिश होना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सा हम और करेंगे इसको, जब बिल्कुल पिंक कलर का हो जाएगा तब हम इसमें जो है बेसन डालेंगे। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है, यकीनन आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरह की रेसिपी झटपट बनती है। और ये जो है मतलब एक अंडे का जो ऑमलेट बनाते हैं ना, उसका नेमुल बदल है। अब ये मैंने देखिए बेसन को डाला है। बेसन को डालने के बाद आपने जो आँच है वो बिल्कुल धीमी करनी है और उसके बाद इसको जो है भूनना है, वरना अगर आँच आपकी तेज़ रहेगी तो बेसन हमारा जो है वो जल जाएगा। इसको जो है आराम से हम भूनेंगे। इसको जब तक भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू ना आ जाए, क्योंकि आपको पता है बेसन है, चने की दाल है, सूजी है, जब इसको भूनते हैं तो पूरे घर में जो है उसकी खुशबू, उसकी महक, उसकी जो है फैल जाती है। तो इसकी भी खुशबू जो है पूरे घर में फैल रही है और बहुत मज़े का ये बनेगा। जब मैं आपको दिखाऊंगी ये रेडी हो जाएगा। अभी देखिए हमारा अच्छा खासा रोस्ट होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी जो है थोड़ी सी कसक बाकी है। तो अभी हम इसको और भूनेंगे, क्योंकि असल चीज़ जो है वो इसकी भुनाई होती है, क्योंकि आपने जो है 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। भुनाई हो जाए तो फिर समझे कि ये आपका जो है रेडी है। तो अभी हम इसमें और थोड़ा सा भुनाई करने जाएंगे जब तक ये सही से जो है अपना खुशबू का असर ना छोड़ दे। और पूरे घर में हमारे ऐसी खुशबू बेसन की आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ। तो अभी देखिए इसने कलर जो है अपना ब्राउन करना शुरू कर दिया है, लाइट ब्राउन कलर का होना शुरू हो गया है। बस मतलब है कि इसको चम्मच कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो वो नीचे जो है लगने का अंदेशा होता है। तो अगर कोई चीज़ लग जाती है तो फिर वो जायका जो हो जाती है उसमें कोई जायका नहीं होता। अब उसके बाद जो है मैं इसमें वो ये तीनों मसाले डालूँगी।
ज़ीरा, कुटी मिर्च और नमक। क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ प्याज मैंने डाली है, हरी मिर्च डाली है और अब मैंने ये 3 चीज़ डाली है। यानी कि मैंने मसाले का इस्तेमाल भी बहुत कम किया और बहुत कम मसाले के साथ ये हमारी रेसिपी बहुत अच्छी और जल्दी और कहना चाहिए कि टेस्टी बनेगी। ये देखिए, अब मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, पानी डाल के अब मैं इसको जो है 2-3 मिनट तक और भूनूंगी। ये देखिए 2-3 मिनट भूनने के बाद फिर ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा और जब रेडी हो जाएगा तो फिर मैं डिश में या प्लेट में इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा मतलब तैयार हुआ है। सिर्फ असल चीज़ इसकी जो है बुनाई होती है, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि बेसन को जितना ज़्यादा भुना जाएगा उतनी ही अच्छी उसका टेस्ट आता है, खुशबू आती है। तो ये देखिए अब ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। हमने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। और जब ये हमारा ब्राउन का जो मरहला है वो कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसको जो है डिश में निकालूंगी या प्लेट में निकाल के आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह सा लग रहा है। ये देखिए अभी ये हमारा थोड़ी सी और कसर बाकी है, भुनाई की अभी हो रही है। इसीलिए मैं पूरा मुकम्मल आपको दिखा रही हूँ, कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रही हूँ कि आपको परेशानी हो कि पता नहीं क्या चीज़ छूट गई है। कोशिश क्या करें कि अगर वीडियो आप देखें तो मुकम्मल देखा करें, क्योंकि इससे कोई भी चीज़ आपकी छूटती नहीं है। ये देखिए अब ये जो है हमारा रेडी होने को है, बस थोड़ा सा रेडी है कसर। जब ये हमारा थोड़ी सी हो जाएगी उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। बस भूनते जाए, असल चीज़ इसकी बनाई में जितना भूनेंगे उतना टेस्टी बनेगा, मज़ेदार बनेगा। और असल चीज़ जो है इसकी बुनाई तो होती है, बुनाई जितनी अच्छी होगी उतनी ही चीज़ आपकी अच्छी बनेगी। ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया और आप देखिए यकीन कीजिए कि पूरे घर में इसकी खुशबू ही खुशबू है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बेसन की। और ये हमारा जो है अब कहना चाहिए कि भुना हुआ बेसन, जैसे कि अंडे का आप खुमीना कहते हैं, अंडे का ऑमलेट कहते हैं, तो ये बेसन का ऑमलेट है। ठीक है, ये बेसन का जो ऑमलेट है ये बहुत ही मज़े का है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है। और अगर चाहें तो सादी रोटी के साथ भी, बेसन की रोटी के साथ भी इसको खा सकते। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।